हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग प्रॉब्लम सेशन पढ़ रहे थे सीक्वेंस सीरीज पे। तो अभी प्रॉब्लम सेशन ही चलेगा, प्रॉब्लम सेशन ख़त्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम सेशन ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जब एंड होने वाला रहेगा हम बोल देंगे, अभी लगेगा प्रॉब्लम सेशन कुछ और मैंने जैसे बताया सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सेशन में आईआईटी क्वेश्चन ही लड़े हैं हम कि आप सॉल्व करें। उसके बाद फिर जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो डिस्कस करके स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम सेशन ही कर रहे हैं, इतना आपको याद रखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे आज, लेकिन सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव ही होंगे। पहला सब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव में मोर देन वन करेक्ट में है। कह रहा है कि अब क्वेश्चन नोट कीजिए। लेट S1, S2, S3 डॉट 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 बी squares such that n greater than equal to 1, n greater, ये सारे S1 एक स्क्वायर है, स्क्वायर होता है, S2 भी स्क्वायर है, S3 भी स्क्वायर है। इसका साइड A1 तो इसका साइड A2, इसका साइड A3, तो इसका लेंथ विड्थ दोनों सेम होता है स्क्वायर में, ऐसे करके। तो लेट S1, S2, S3 be a squares such that for each n greater than equal to 1 the length of the side of SN का लेंथ मान लिया AN, the length of the side of SN equal to length of diagonal of SN plus 1, SN plus 1 का diagonal लेंथ लिखो या डायगोनल लिखो, इसको मैंने DN plus 1 लिखा। तो बोला गया DN plus 1 equal to AN। काला क्या बोला गया है? लेट, क्वेश्चन फिर से बोल रहा मैं, लेट S1, S2, S3 be a square, सारे स्क्वायर से सच दैट n greater than equal to 1, n हम यहाँ जो n यूज किया 1 से ज्यादा यूज करेंगे, 1 लेंगे, सच दैट फॉर each n greater than equal to 1 the length of the side SN equal to length of diagonal of SN plus 1 दोनों इक्वल है। आगे if the length of the side S1 का साइड का लेंथ A1 मान लिया, वहां माना हुआ है, A1 का ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। if the length of the side of S1 is 10 centimeter, then for which value of the following, then for which of the following values of n is the area of SN, SN का एरिया हुआ n square, then for which value of the Then for which of the following value of n
स्मॉल एन की मुझे वैल्यू चाहिए, एरिया ऑफ एस एन इज लेस देन, एरिया ऑफ एस एन एन साइड है तो उसका स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर इज लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना, तो मुझे एन चाहिए। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 7 एन का वैल्यू, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 10। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा भी करेक्ट सही हो सकता है। इनका वैल्यू ये है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन जो पढ़ा मैं समझा रहा, S1 S2 S3 ये अप टू सपोज डेट के Sn प्लस 1 है, ये सारे स्क्वायर के नाम है। एक स्क्वायर का नाम S1, एक स्क्वायर का नाम S2, एक स्क्वायर का नाम S3, एक का नाम Sn, एक का नाम Sn प्लस 1। इसका साइड का लेंथ मुझे मालूम नहीं, तो साइड का लेंथ मान लिया A1, इसके साइड का लेंथ A2, इसके लाइन साइड का लेंथ, इसके Sn के साइड का लेंथ An, और डायगोनल भी होगा Sn प्लस 1 के डायगोनल का लेंथ Dn प्लस 1 माना। लेकिन बोला गया है कि Sn का साइड का लेंथ और Sn प्लस 1 के डायगोनल का लेंथ इक्वल है, ये दिया है क्वेश्चन में। ओके, और आगे n ग्रेटर देन 1 से ज्यादा यूज करना है या बराबर यूज। और Sn का एरिया साइड का स्क्वायर होता है वो हमेशा 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर से कम चाहिए, तो मुझे क्या निकालना है, n निकालना है, राइट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, S1 का एक लेंथ दे रखे, साइड का लेंथ S1 साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका साइड ले लिए, इसका साइड An प्लस 1 हुआ। ओके, तो कोई भी स्क्वायर अगर लेते, स्क्वायर का अगर साइड A होता है तो डायगोनल D है, तो D होता है √2 टाइम्स साइड A, साइड 1। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड A है, तो उसका डायगोनल √2 टाइम्स साइड होता है। तो Sn का प्लस 1 का डायगोनल लेंथ Dn प्लस 1 है, साइड लेंथ दैट इज साइड लेंथ लिख लो n प्लस 1 है, तो डायगोनल में रिलेशन साइड में, तो Dn प्लस 1 हो गया √2 टाइम्स An प्लस 1। ओके, हम इन सब डेटा को उधर लिख लेते। Sn का साइड An था, उसका एरिया हुआ, ये एरिया मुझे चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम। ओके, और मुझे इन सब की जरूरत नहीं है अभी। इसकी जरूरत है Dn प्लस 1 इक्वल टू An दे रखे, Dn प्लस 1 निकला √2 टाइम्स An प्लस 1 An। अब इसका भी मुझे काम खत्म हो गया। ऑप्शन था n का वैल्यू निकालना था, पहला ऑप्शन था 7, 8, दूसरा 9, तीसरा, चौथा 10, 7, 8, 9, 10। ओके, अब यहां से देखेंगे तो an प्लस 1 हुआ An अपॉन √2। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 से पुट करेंगे, तो 1 पुट किया 1 से, तो A2 आया, यहाँ 1 A1 अपॉन √2। अब एट n इक्वल टू 1 पे, एट n इक्वल टू 2 पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3, यहाँ पे A2 अपॉन
√2, लेकिन A2 है A1 अपॉन √2। अब पहले से 1/√2 है, दैट A3 है A1 अपॉन 2। एट n इक्वल टू 3 ले लेते, तो 3 + 1 4, यहाँ पे A3 अपॉन √2, और A3 निकाला अभी A1 अपॉन 2, नीचे 1/√2 पहले से है, तो आया A1 अपॉन 2√2, राइट। अब इसका काम हो गया, ये सारे साइड लेंथ है। अब देखो S1 का साइड आया A1, S2 का साइड आया A2 है, A2 आया A1 अपॉन √2, S3 का साइड आया A1 अपॉन 2, S4 का साइड आया A1 अपॉन 2√2, ऐसे करके, राइट। एनी प्रॉब्लम? यही दे रखे हैं। एरिया ऑफ एसएन इज लेस देन इतना। अब मैं देखूं, मैं यहां पे A1 की वैल्यू पुट कर सकता, तो इन्होंने लिख रखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ द n इज द एरिया ऑफ Sn, एरिया ऑफ Sn इज लेस देन 1। Sn का एरिया, अब यहां पे एक चीज है कि देखो, ये जीपी सीरीज बना, Sn का साइड निकालना An, तो ये जीपी सीरीज बन गया कैसे? देखो A1 यहां से A1 √2⁴ या A1 √2² या A1 √2³ तो फर्स्ट टर्म हुआ, इसके लिए A1 है, इसके लिए A2, इसके लिए A3, इसके लिए A4, यहाँ पे Sn आएगा An, S1 के लिए A1, S2 के लिए A2, तो A2 का निकला A1 अपॉन √2, S3 का A3 निकला A1 अपॉन 2, S4 लेकर निकला डेट इज S4 का लेंथ, साइड लेंथ A4, A1 अपॉन 2√2, ओके। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म, इसमें A1, A2, A3, A4, तो फर्स्ट टर्म हुआ A1, और कॉमन रेशियो निकालना है, कोई भी टर्म फर्स्ट जीपी में आया क्योंकि रेशियो देखेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/√2, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 1/√2, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म 1/√2, तो इसका कॉमन रेशियो डेट इज R 1/√2 आया, और A1 हुआ इसका 10 सेंटीमीटर, राइट। यहां से A1, A2, A3, An निकालना है, तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म -1, ओके। A1, A2, A3, यहाँ पे AR स्क्वायर ऐसे जाएगा जीपी में, तो फर्स्ट टर्म है
कॉमन रेशियो है तो nth टर्म जीपी में निकलता है nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर पोजीशनल टर्म -1 n -1। अब यहाँ पे an निकाला मैंने, a1 दे रखे है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे a1 10 सेंटीमीटर और r निकाला 1/√2 n -1। ओके, अब इन सब की जरूरत खत्म। n हुआ 10 इंटू 1 2 टू द पावर 1/2, √2 को लिखेंगे n -1 सेंटीमीटर। n 10 इंटू इसको लिखेंगे पावर, ये पावर ये पर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 टू द पावर n -1/2 सेंटीमीटर। मुझे एन स्क्वायर चाहिए एरिया के लिए। एरिया हुआ एन स्क्वायर दैट इज 100 इंटू 1/2 टू द पावर n -1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ऑप्शन सेटिस्फाई करते कौन कौन है। पहला ऑप्शन 7 रखते, 100 इंटू 1 2 टू द पावर 7 -1 100 7 -1 that is सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 - 6 2 to the 6 2 to the 6 64 होता है, that is greater than 1 हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। एट n इक्वल टू 7 पे ये रॉन्ग आंसर हुआ, तो ये नहीं हो सकता, मल्टीपल करेक्ट है, याद रखना। एट n इक्वल टू 8 n इक्वल टू 8 100 इंटू 1/2 टू द पावर 8 -1, यहाँ पे 8 रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 टू द 7 आएगा, 100 2 टू द 7, ये वो 100 2 टू द 7 128 हो गया। 100 और 128 लेस देन 1 हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 7 के लिए सेटिस्फाई नहीं किया, 8 के लिए किया, तो इंक्रीजिंग नंबर में हमेशा सेटिस्फाई करेगा। 9 रखेंगे तो 2 टू द 8 आएगा, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 2 टू द पावर 9 आएगा, हमेशा 1 से लेस देन होगा। 8 पे भी एरिया लेस देन 1 आएगा, 9 पे भी एरिया लेस देन 1 आएगा, 10 पे भी एरिया लेस देन 1 आएगा। तो इसमें टोटल ऑप्शन हुआ बी सी डी। कितने हुए? बी सी डी, ये 3 ऑप्शन हुए और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप सही से करते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आती, ऐसा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 करेंगे तो आपको आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आने लगेगा जो क्वेश्चन कॉमन आदमी नहीं करते। अब आज का दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, लेट a of n इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 टू द होल स्क्वायर प्लस 3/4 टू द होल क्यूब माइनस डॉट 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 अप टू -1 टू द पावर n -1 3 टू द पावर 4 इंटू n टू द पावर n, कॉमा एक और है b of n इक्वल टू 1 माइनस a of n। find a least odd natural number in naught so that find a least odd natural number in naught so that b of n less
ग्रेटर देन, b of n greater than a of n for all n greater than equal to n naught। तो मुझे r नंबर निकालना है सबसे छोटा n naught such that ये रिलेशन होल्ड होना। अब इस रिलेशन में यहां लिख लेते b of n equal to 1 minus a of n। ये देखेंगे तो ये जीपी में है, जीपी का फर्स्ट टर्म 3/4 है और कॉमन रेशियो -3/4 है और नंबर टर्म n है, ये कि 1 पावर 2 पावर 3 पावर n पावर। तो नंबर टर्म n फर्स्ट टर्म 3/4 1 माइनस कॉमन रेशियो -3/4 है टू द पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो -3/4। n आ गया 3/4 1 माइनस -3/4 टू द पावर n, नीचे माइनस माइनस प्लस 7 माइनस माइनस 4 प्लस 3 7/4 4 4 कैंसिल। तो a of n 3/7 1 माइनस -3/4 टू द पावर n इतना आया। लेकिन ऑलरेडी bn दे रखे ग्रेटर देन n, ये bn है, bn इसके इक्वल है, तो bn किसके बड़ा प्रॉपर्टी से बड़ा है, ये बड़ा है n से, ये कंडीशन चाहिए। तो ये इसके बराबर दैट इज a 1 माइनस a ऑफ n ग्रेटर देन a ऑफ n, ये चाहिए। अब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए तो 1 ग्रेटर देन 2a ऑफ n, 2 से डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर पे, 1/2 ग्रेटर देन a ऑफ n। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता a ऑफ n छोटा है 1/2 से, यहाँ हुआ कंडीशन a ऑफ n लेस देन 1/2। अब इन सब की मुझे जरूरत नहीं, a ऑफ n की जब पुट करेंगे यहाँ पे तो 3/7 1 माइनस -3/4 टू द पावर n लेस देन 1/2। अब ये पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, डिवाइड देंगे फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस -3/4 होल टू द पावर n, 7 से उस साइड मल्टीप्लाई किए, 3 से इस साइड डिवाइड किया 6। अब इसको इधर ले आया था 1 माइनस, इसको इधर ले आया था -7/6, ये ग्रेटर देन -3/4 टू द पावर n। यहाँ 6 - 7 अपॉन 6 लेस देन -3/4 टू द पावर n, यहाँ -1/6 लेस देन -3/4 टू द पावर n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/4 टू द पावर n ग्रेटर देन -1/6। अब हम एनालिसिस शुरू करेंगे। -3/4 टू द पावर n बड़ा है -1/6 से। अब देखो फॉर एनी इवन ऑफ n, दैट इज n अगर इवन है विल सेटिस्फाई ऑलवेज। कोई भी इवन नंबर रखो n का हमेशा सेटिस्फाई करेगा, 0 रखो 2 रखो 4 रखो, क्योंकि इवन का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही आएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला गया ऑड ढूंढने के लिए, तो मैं एक चीज ये भी मैंने सब्जेक्टिव था ये भी क्लियर कर दिया कि पूछा जा सकता था कि कितने इवेंट के लिए ये सेटिस्फाई है, तो बोलता फॉर ऑल इवेंट के लिए। सबसे छोटा इवेंट कौन है, पॉजिटिव वाला, तो 2। अब मुझे 8 चाहिए,
तो पहला ऑड रखेंगे 1, n1 रखा तो 1 रखेंगे तो -3/4 आएगा। माइनस का ऑड, माइनस का ऑड तो माइनस आएगा, माइनस क्या होगा -1/6। सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों? -1/6 बड़ा हुआ, ये कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव, ये 75% नेगेटिव है, ये बहुत कम ही नेगेटिव है। दूसरा ऐड इन 1 के बाद ऑड 3 आता है। ओके, यहां बोला गया है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, तो 2 4 6 ये सब के लिए तो हमेशा सेटिस्फाई है क्योंकि वो इवन है। ऑड में 1 3 डालेंगे तो आएगा -27 अपॉन 64 ग्रेटर देन -1/6। ये भी फेल कर जाएगा कि ये छोटा हो जाएगा, ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। n 5 रखेंगे तो आएगा -3^5 -243 अपॉन 5^5 का मतलब हुआ 4^5 का मतलब हुआ 64 64 into 4 256 रहा मान 4 to the power 5 256 into 4 आएगा। सोल्यूशन आगे दूसरे छप्पन -1/6। ये भी देखोगे जांच कर तो सेटिस्फाई नहीं होगा, फेल कर जाएगा। ये ज्यादा नेगेटिव होगा, ये कम नेगेटिव होगा। डिवाइड करके देखना, इसका नेगेटिव ज्यादा आता है, इसका नेगेटिव कम आता है। लास्ट n = 7 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 से 9 त्रिक 27 2 9 चौक 36 2 38 3 9 2 18 3 21 और नीचे आएगा 256 into 64 ओके, ग्रेटर देन -1/6। ये पास कर जाएगा, ये कम नेगेटिव आएगा, ये ज्यादा नेगेटिव तो ये पास करेगा। n = 7 पे जाके सेटिस्फाई होगा, तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आया n = 7 के लिए, तो आंसर देंगे n ≠ 7, ये फाइनल आंसर होगा। राइट, आज थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन में क्योंकि सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप सही से डाइजेस्ट कर लेंगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन लिखिए, लंबा क्वेश्चन है। इफ S1, S2, S3, if S1, S2, S3 up to Sn are the sum of infinite geometric progression, whose first term respectively, इसका फर्स्ट टर्म 1, इसका फर्स्ट टर्म 2, इसका फर्स्ट टर्म 3, इसका फर्स्ट टर्म n आएगा। इफ
S1, S2, S3 up to Sn are the sum of infinite geometric series whose first term 1, 2, 3 up to n and whose common ratio इसका 1/2, इसका 1/3, इसका 1/4, इसका 1/n + 1 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है यहाँ पे। देन फाइंड, निकालना क्या है, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर अप टू S ऑफ 2n-1 स्क्वायर, ये निकालना है। राइट, यही आपको आज निकालना है। तो पहला इनफाइनाइट सारे, S1 भी इनफाइनाइट टर्म का सम है, S2 भी इनफाइनाइट टर्म का सम है, S3 भी। तो S1 निकाल लेंगे, तो A का वैल्यू है 1 माइनस कॉमन रेशियो 2 आएगा, ये 2 कैलकुलेट हो गया। S2 A/1 - R, A का वैल्यू 2 है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ये 3 आएगा। S3 निकालेंगे, फर्स्ट टर्म 3, सारे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का A/1 - R होता है सम, कॉमन रेशियो 1/4 है, तो आएगा ये 4। उसी तरह Sn तक देखेंगे, तो Sn आएगा n/1 माइनस n + 1, फाइनली आएगा n। तो अगर S 2n-1 तक चाहिए, 2n-1 तक जाएंगे, तो देखो S1 में 2 है, तो 1 में ऐड करें 1 + 1 2, S2 में 3 है, 2 + 1 3, S3 में 3 + 1 4, Sn में n + 1 4, तो इसका S 2n-1 में आएगा 2n-1 + 1, सम एक ऐड करते हैं तो उसका सम आ जाता है। 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, n में 1, तो 2n-1 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा, ओके राइट। अब S1 का वैल्यू है 2 स्क्वायर, 2 हुआ तो 2 स्क्वायर, S2 का वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर, Sn का वैल्यू है, S3 का वैल्यू है 4 स्क्वायर, S 2n-1 का वैल्यू है 2n, लेकिन स्क्वायर है 2n स्क्वायर। अब देखो 2 3 4 अप टू 2n स्क्वायर तक है, तो इसमें 1 स्क्वायर ऐड कर लिए, तो 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। राइट, आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आप क्या देखते हैं, 1 से लेके 2n तक, इसमें टोटल नंबर टर्म 2n है, और ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का मतलब फार्मूला लगा n की जगह 2n इंटू n + 1, n की जगह 2n + 1 इंटू 2n + 1, तो 2n को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4n + 1, फार्मूला लगा n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 माइनस 1, तो 2 3 जा 6, तो n इंटू 2n + 1 4n + 1 अपॉन 3 माइनस 1, यही फाइनल आंसर होगा। राइट, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन अगर आप इस पैटर्न को ध्यान नहीं देते तो आप आंसर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि आप इसका नहीं फाइंड कर पाते, क्योंकि इसका आपको कॉमन रेशियो नहीं दे रखा था कि कॉमन रेशियो कितना आएगा। वैसे कॉमन रेशियो यहाँ के पैटर्न से निकाल सकते थे और फर्स्ट टाइम यहाँ के पैटर्न से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको पैटर्न देख के काम करना था। मैंने वैसा नहीं किया, मैंने इसी का पैटर्न देख लिया और काम कर लिया फास्ट में।
फोर्थ क्वेश्चन आज का, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल, क्वेश्चन लिख लिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट, अलग अलग, थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, three distinct real numbers which are in GP, which are in GP is s square. s square क्या दिया हुआ है? तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर मान लिया मैंने जीपी में। मानने का तरीका पता है, a बाय r, a r, ये थ्री डिस्टिंक्ट नंबर है जीपी में, इसमें R1 नहीं हो सकता। ओके, थ्री डिस्टिंक्ट के लिए। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम, एस स्क्वायर क्या है? तीनों के स्क्वायर का सम है, 1/a/r स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a r स्क्वायर, इसी का सम है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ लेता, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर विच आर इन जीपी, तीन रियल नंबर है, a बाय r, a r जीपी में है, वो तीनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, उसके स्क्वायर का सम इज एस स्क्वायर है। इफ देयर सम, इन तीनों का सम a by r plus a plus ar, if their sum is a into s, if their sum is a into s, then show that a square belongs 1/3, 1 union 1 2 3, ये शो करना, यह रिजल्ट है। ऑप्शन में बनाया जा सकता था ए स्क्वायर, ये ऑप्शन में एक ऑप्शन में होता है, तीन ऑप्शन डिफरेंट कर देते, आप ढूंढते ही रह जाते क्या होगा। तो रिजल्ट सामने में, वो रिजल्ट निकालना है कि वो रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू एस, ए कॉमन 1/r प्लस 1 प्लस आर, ए से कैंसिल, तो s इक्वल टू 1/r प्लस 1 प्लस r, ये हो गया s। ओके, तो अब एस स्क्वायर यहां से लेते, एस स्क्वायर यहां से लेते तो 1/r प्लस 1 प्लस r टू द होल स्क्वायर। ओके, और यहां पे एस स्क्वायर दे रखे हैं, एस स्क्वायर ही निकला, और यहां पे एस स्क्वायर दे रखे हैं a/r स्क्वायर, a स्क्वायर ar होल स्क्वायर। ओके, तो 1/r प्लस 1 प्लस r टू द होल स्क्वायर, a स्क्वायर सब में से कॉमन, तो यहाँ बचा 1/r स्क्वायर, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा r स्क्वायर। तो अब इन सब की जरूरत खत्म हो गई मुझे। यहां डिवाइड देंगे तो आएगा r 1/r प्लस r प्लस 1, 1/r प्लस r प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, और डिवाइड होगा यहां पे तो आएगा r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पे भी मैं r पहले लिख लेते, r प्लस 1/r प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/r स्क्वायर, इधर a स्क्वायर रहेगा। अब इन सब की जरूरत खत्म। हम इसको ऐसे लिख सकते, a स्क्वायर r प्लस 1/r प्लस 1, r स्क्वायर, यहां पे मैं
1 की जगह 2 कर देता तो कुछ काम बनता। यहाँ पे 1 की जगह 2 किया है तो 1 ऐड किया है, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से 1 गया, 1 वापस वही आ गया। अब यहाँ पे r इंटू 1 बाई आर कर लेते हैं। r से r कैंसिल हो, 1 हो जाता। अब इसको देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब ये हुआ r प्लस 1 बाई आर टू द होल स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक, और माइनस 1 को लिख लेते हैं 1 स्क्वायर, r प्लस 1 बाई आर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले a प्लस बी फिर a माइनस बी, ये दोनों सेम है, इसका 1 पावर इसका 1 पावर, ऊपर 1 पावर बचा है। तो a स्क्वायर इक्वल टू r प्लस 1 बाई आर प्लस 1, नीचे r प्लस 1 बाई आर माइनस 1, इसको लैम्डा मान लेते, किसको r प्लस 1 बाई आर को, तो लैम्डा अगर मॉड लेंगे तो इसका ही मॉड आएगा। मैंने बताया था a प्लस 1 बाई आर का मॉड हमेशा 2 से ज्यादा होता है या बराबर होता है, ओके राइट। लेकिन r1 हो ही नहीं सकता, ये इक्वलिटी तब आ जाता है जब a इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, a नॉट इक्वल टू 1 रहेगा तो इक्वलिटी नहीं आएगा। r नॉट इक्वल टू 1 पहले 1 बोल चुके हैं हम, इसका मतलब ये 2 से ज्यादा होगा, राइट, ओके। फॉर r नॉट इक्वल टू 1 के लिए तो आप करेंगे a स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1, कंपोनेंट डिविडेंड लगाते बाई कंपोनेंटो और बाई डिविडेंडो, मैं बोल रहा हूं आप लिखो, बाई कंपोनेंटो एंड बाई डिविडेंडो। कंपोनेंटो मतलब ऐड ऊपर होगा, डिविडेंडो मतलब नीचे सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो यहाँ ऐड, तो यहाँ लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 ऐड हो गया, नीचे लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2 लैम्डा ऊपर नीचे 2 2 2 कैंसिल, तो आया लैम्डा, ये आया लैम्डा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 बाई कंपोनेंट बाई डिविडेंड तभी लगा सकते हैं जब a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 होगा। a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 होगा, और a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 आएगा भी नहीं, क्यों नहीं आएगा वो देखो, r 1 रख नहीं सकते, अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा, और 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, सॉरी 1, यहाँ r1 पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 या 2, तो a स्क्वायर 3 आ जाएगा, ओके 1, हाँ r प्लस 1 बाई आर की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता, और किसी भी कंडीशन में a स्क्वायर 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 आने के लिए इसका वैल्यू कैंसिल होगा नहीं कभी, और दूसरे केस में यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 ही आएगा किसी भी कंडीशन में। या यहाँ से देखें तो ये तभी सेटिस्फाई है जब a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 आता है। अब मॉड लेंगे बोथ साइड, तो लैम्डा मॉड लैम्डा जो है वो 2 से ज्यादा है, मॉड लैम्डा इतना है दैट इज ये 2 से ज्यादा होगा, राइट। यहाँ a स्क्वायर नॉट इक्वल 1 लिख लेते,
तो यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर से वो स्टेप लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 मॉड ग्रेटर देन 2 वेयर ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। अब मैंने बताया था मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो, एक्स ग्रेटर देन ए लिखते हैं, ए का पॉजिटिव होना कंपलसरी है, और एक्स लेस देन माइनस ए लिखते हैं दो। यहाँ पहला हुआ ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 2 और ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन माइनस 2। ओके, अब यहां से देखेंगे ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव मुझे मालूम है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। ए स्क्वायर प्लस 1 एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल। तो ये बड़ा है, इन्फिनिटी ज्यादा होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 0, ये हमेशा ज्यादा ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ये कम आएगा, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी चेंज होता, यहाँ पे आता ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इनइक्वालिटी 1/2, ए स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते तो आता ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1। ए स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है, पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करना 0 लेस देन 2a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये बड़ा हो जाएगा, साइन इसकी डायरेक्ट खींच लेंगे। इसको इधर ले आते, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका करेंगे तो और है बीच में, याद रखना। यहाँ करेंगे तो इसको इधर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर माइनस 2 नीचे ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। अब माइनस 2 में से प्लस गया तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1 a 1 नहीं लेना, a स्क्वायर 1 नहीं लेना, याद रखना है। यहां से माइनस कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से 3 कॉमन लिया, 1/3 यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई की इक्वलिटी चेंज हो गया, a स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 1 3 से डिवाइड दिया, इक्वलिटी चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके लिए इक्वलिटी खींचते तो a स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगा, तो 0 का बाउंड्री ले लिए। पहला होगा एक 1
दूसरा हो गया 3। तो हाईएस्ट डीआई कोएफिशिएंट पॉजिटिव ए स्क्वायर को मैंने y मान लिया, तो y माइनस 3 y माइनस 1 लेस देन 0, ये y के लिए खींच रहे हैं, लेकिन y क्या है 0 से ज्यादा है तो 0 से आगे ही आएगा। इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव से हाईएस्ट को जरा राइट मोस्ट से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव 3 वन टाइम है, ऑड नंबर टाइम, ये 1 भी वन टाइम है, इस पे आके ब्रेक लगेगा। तो मुझे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव निकला यहाँ पे, तो y दैट इज ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बिलोंग्स 1 नहीं चाहिए 3 तक। दूसरा, यहाँ भी अगर ए स्क्वायर को y लिया है तो यहाँ y माइनस 1/3 अपॉन y माइनस 1 लेस देन 0, यहाँ भी y 0 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि ए स्क्वायर है, 0 का बाउंड्री, 1/3 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ आएगा, 1 छोटा है कि y का है, इसके आगे पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव, राइट मोस्ट से पॉजिटिव से स्टार्ट, 1 वन टाइम, 1/3 वन टाइम, यहाँ पे रुक जाएगा। मुझे चाहिए नेगेटिव, यहाँ से y बिलोंग्स माइनस 1/3 से 1 दैट इज ए स्क्वायर, y क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बिलोंग्स 1/3 to 1। ओके, अब ये दोनों और में है, और में यूनियन होता है, तो फाइनली यूनियन करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बिलोंग्स 1/3 1 यूनियन 1 ओपन टू 3, यहां तक हम जाएंगे और फाइनल आंसर मेरा मैच कर जाएगा। तो हम आज के लिए यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम फिर प्रॉब्लम सेशन के साथ।